नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है, सामयिक भारतीयों शिक्षा, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन में हम बात करेंगे। एडम क्यूपिड की मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विलियम एडम्स को 1835 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग द्वारा नियुक्त किया गया। बेटिंग को एडम्स को 1000 रुपये प्रति माह पर बंगाल, बिहार तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए विशेष कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। एडम ने 1835 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार के क्षेत्रों में संचालित हो रही शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने लगातार 3 वर्षों तक समस्त शैक्षिक गतिविधियों पर नज़र रखी तथा समस्त जांच के आधार पर इन तीनों वर्षों में उसने 3 प्रतिवेदन 1835, 1836 तथा 1838 में क्रमशः प्रयुक्त किए। यह रिपोर्ट एडम ने लाई ऑकलैंड के समक्ष उपयुक्त 3 प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत की। एडम ने दोनों प्रांतों के सीमित क्षेत्र में शैक्षिक स्थिति का सर्वेक्षण और अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले और उनके आधार पर जो सुधार और स्तुतियाँ प्रस्तुत की, उनके मुख्यतः बिंदु इस प्रकार हैं। भारत में शैक्षिक विकास के लिए जो कार्य किए जाएं, वो योजनाएं बनाएं। जांच वे भारत के शैक्षिक परंपराओं के अनुकूल होनी चाहिए, देसी विद्यालयों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि देसी विद्यालय चाहे वे पाठशालाएं हो, मकतब हो, मदरसे हो, वे सब भारत के पारंपरिक शिक्षा प्रणाली विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयों के अपनी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भारतीय भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। इन विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार परिष्कार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाएं। इन विद्यालयों की सरकारी और गैर सरकारी सहायता तथा अनुपम दिया जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतएव यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए ग्रामीण विद्यालयों को कृषि योग्य भूमि दी जानी चाहिए। इसके लिए यहाँ एक छात्रों को कृषि शिक्षा का ज्ञान होगा, वहाँ दूसरी विद्यालयों को कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। विद्यालयों के लिए आधुनिक पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीयों के एवं पाश्चात्य विद्वानों का सहयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो कि शिक्षकों को निरीक्षण निर्देशन का कार्य करे। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। छात्रों के चारित्रिक विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। छात्रों की परीक्षा का समुचित प्रबंधन किया जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एडम भारत में जन शिक्षा के प्रबंध पक्षधर था। हालांकि उसकी शिक्षा योजना प्रस्तुत की वह भारतीयों के लिए उपयुक्त होते हुए भी अधूरी थी, क्योंकि इस योजना में ना ही भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट है और ना ही पाठ्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों सुनिश्चित नहीं किया गया। किंतु फिर भी इस योजना निष्पंदन सिद्धांत का विरोध किया गया तथा भारतीयों को भारतीय आधार पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया गया। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके डेली क्लास लाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।